परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2797 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 22। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 स्थानीय कलीसियाओं को जो आसिया माइनर के विभिन्न शहरों में थे भेजे गए 7 संदेशों पर हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, आसिया माइनर पौराणिक रोम साम्राज्य का एक प्रदेश था जिसके अलग अलग प्रांतों में इन कलीसियाएं थी। प्रत्येक संदेश पर हम इन दिनों में मनन करते आ रहे हैं। आप यहाँ ये बात ध्यान दिए होंगे कि एक प्रदेश में स्थित अलग अलग स्थानीय कलीसिया अपने आप में स्वतंत्र थी। इनमें से कोई भी कलीसिया किसी दूसरी कलीसिया के अधीन में नहीं थी। आसिया माइनर के कलीसियाओं का कोई मुख्यालय अथवा हेडक्वार्टर नहीं था। सभी कलीसियाओं के लिए कोई एक बिशप या सेंट्रल पास्टर नहीं था। प्रत्येक कलीसिया अपने आप स्वतंत्र थी। यदि सभी कलीसियाएं कोई एक केंद्रीकृत मानुषिक शासन के अधीन होते तो प्रत्येक कलीसिया को अलग अलग संदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हाल में आप शायद सुने होंगे कैथोलिक समुदाय के मुखिया पोप ने दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के सदस्यों के लिए एक आदेश जारी किया कि कोई मरियम से प्रार्थना या आराधना नहीं करे। उनका एक संदेश सभी कैथोलिक के लिए काफी था, क्योंकि यदि आप कैथोलिक समूह के भाग हो तो उसका मानसिक नेतृत्व यदि सही बात बोले तो वे सही मानेंगे, यदि वे गलत बोले तो गलत मानेंगे। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया पोप के आदेश के विरोध में अलग अलग निर्णय नहीं ले पाएगी, परंतु स्थानीय कलीसिया यदि स्वतंत्र हो तो प्रत्येक कलीसिया को यीशु मसीह की ओर देखते हुए वचनानुसार संचालन करने का, निर्णय लेने का स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है। आसिया माइनर के 7 कलीसियाएं 7 प्रकार के स्वभाव दिखाने का कारण निम्न स्वतंत्रता था। निम्न स्वतंत्रता के सकारात्मक परिणाम पर चर्चा करते समय हम ये भी नहीं भूले कि वचन ये सिखाता भी है कि हमें कलीसियाओं के बीच का वचनानुसार का एकता बनाए रखना चाहिए। सभी कलीसियाओं के लिए अलग अलग संदेश प्रभु भेजने पर भी कलीसियाएं ये नहीं भूले कि सभी कलीसियाओं से बात करने वाला और सभी कलीसियाओं पर निगरानी करने वाला और सभी कलीसियाओं की अगुवाई करने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। कलीसिया का एकमात्र सिर और स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। इफिसियों अध्याय 1 पद 22 और 23 और कुलोसी अध्याय 1 पद 18। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया अगुओं के द्वारा वचनानुसार अगुवाई की जानी चाहिए और अगुओं को यह समझकर कलीसिया की अगुवाई करनी चाहिए कि वे प्रधान रखवाला प्रभु यीशु मसीह से, जो कलीसिया का स्वामी है, हिसाबदेही है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 3 तक पढ़िएगा। जब अलग अलग स्थानीय कलीसियाएं एक ही प्रभु के अधीन होकर आराधना एवं सेवा का निर्वाह करते हैं, स्वतंत्र होकर भी उनके बीच एक आत्मिक संबंध रहता है, क्योंकि हम एक ही प्रभु के संतान हैं। एकता बनाए रखने का दूसरा आधार हर एक विश्वासी में, चाहे हम अलग अलग स्वतंत्र कलीसिया के सदस्य भी क्यों ना हो, हम प्रत्येक में वास करने वाला पवित्र आत्मा एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 12, इफिसियों अध्याय 4 की 1 से 13 तक पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री के अध्याय 4 आत्मा में हम बनाए रखने की एकता के बारे में हमें समझाता है। पूरा उस अध्याय प्रत्येक विश्वासी अवश्य मनन करना चाहिए।
कलीसियाओं के बीच एकता का तीसरा महत्वपूर्ण आधार उपदेश है। हम अलग अलग स्वतंत्र स्थानीय कलीसिया होने पर भी यदि प्रत्येक स्थानीय कलीसिया वचन का सही उपदेश के प्रति विश्वास योग्य रहेगी तो उस उपदेश के कारण अलग अलग कलीसियाओं के बीच स्थानीय कलीसियाओं का स्वतंत्रता का अंगीकार करते हुए भी एक दूसरे के साथ सहयोगिता एवं सहभागिता रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वचन सिखाता है कि ऐसी सहभागिता विश्वासियों के बीच में होनी चाहिए, परंतु शैतान कलीसियाओं में अलग अलग झूठी शिक्षाएं अपने झूठे शिक्षक नामक सेवकों के द्वारा सिखाकर हमें अलग अलग करने में सफल हुआ है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 में दिए गए प्रत्येक संदेश से यदि आप गुजरेंगे तो वचन की सही शिक्षा की ओर लौट कर आने का एक आह्वान प्रभु प्रत्येक कलीसिया को देते हुए आप देख सकते हैं। प्रभातमन के द्वारा मुझे सुनने वाले अलग अलग कलीसिया के सदस्यों से भी प्रभु का आह्वान यही है कि आप अपने अपने मसीही समुदाय की शिक्षा को थामे हुए हटीले न रहे, बल्कि वचन की सही शिक्षा में लौट आए ताकि मसीह विश्वासियों के बीच वास्तविक एकता कायम रहे। हाँ, प्रभु यही बात हमें कह रहा है कि उपदेश की ओर लौट कर आ जाए। जिसका कान है वो सुन ले। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।